Hello students, welcome to ABHI Law, where law is simplified. This is your Professor Dr.Ambarish.R.Patnigere, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we have discussed till chapter 7. Okay, now we are going to go to chapter 8. As I told you, the Code of Criminal Procedure 1973 is procedural law as well as substantive law. This chapter deals with substantive provision. आइए हम देखते हैं चैप्टर 8 के बारे में, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर. ओके, हम इस चैप्टर को डिटेल में देखते हैं. इसका सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 106 से लेके 124 तक. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 105 देखा था. आज हम 106 से शुरू करते हैं. टोटल 19 सेक्शन है. इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया इस चैप्टर को, क्योंकि अगर सारे सेक्शंस को हम आज ही पढ़ लें तो बहुत बड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा. इसलिए आज के पार्ट में हम सिर्फ 106 से लेके 110 तक देखने वाले हैं. आइए हम देखते हैं सेक्शन 106, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन. सेक्शन 107, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस. सेक्शन 108, security for good behavior from persons disseminating seditious matter. Section 109, security for good behavior from suspected person. And section 1010, security for good behavior from habitual offender. आइए हम सेक्शन 106 से देखेंगे. 106 क्या कहता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन. मतलब क्या कि अगर किसी को कन्विक्शन करने के वक्त अगर कोर्ट को लगता है कि इसको कन्विक्ट करने के बाद तकलीफ पैदा हो सकती है, पीस डिस्टर्ब हो सकता है, तो सेक्शन 106 के अंडर कोर्ट इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके उसे श्योरिटी और बॉन्ड लिखवा कर लेगी. आइए हम देखते हैं 106 का सबसेक्शन 1. व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, याद रखना ये पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कन्विक्ट्स अ पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2. मतलब सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंसेस है उसके अंडर अगर उसको कन्विक्ट किया गया है और कोर्ट को लगता है उनके ओपिनियन में कि इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस, द कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग सच सेंटेंस ऑन सच पर्सन order him to execute bond. काय का bond? With or without surety for keeping peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. 3 साल का बॉन्ड श्योरिटी के साथ. कब? अगर उस व्यक्ति को सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं उसके लिए कोर्ट अगर कन्विक्ट करती है कि उसने वो ऑफेंस किया या उसने उस ऑफेंस को एबेट किया, तो कोर्ट क्या करेगी? बॉन्ड लिखवा कर लेगी विथ और विदाउट श्योरिटी. कितने साल का ड्यूरेशन होगा? 3 साल का. बॉन्ड काय के बारे में होगा? कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड. ओके, तो हमने सबसेक्शन 1 को देखा है. पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. आइए हम देखते हैं कि कौन से ऑफेंसेस के वक्त कोर्ट बॉन्ड ले सकती है श्योरिटी का. ओके, टू कीप द पीस. सेक्शन 2 कहता है. ओके, ऑफेंसेस कौन से? चैप्टर 8 आईपीसी का चैप्टर 8 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का चैप्टर है. पब्लिक शांति बिगाड़ना, सार्वजनिक शांति को बिगाड़ना, इसके खिलाफ अगर कोई ऑफेंस है इस सेक्शन के अंडर, या 153A ओके, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन रिलीजन. 153B नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ कुछ काम करना. 154 हु इज द ओनर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. अगर ये सारे सेक्शन हैं तो ओके, या क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को धमकी देना, या असॉल्ट यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, कमिटिंग मिसचीफ, ये सारे ऑफेंसेस सबसेक्शन 2 में लिखे हुए हैं. ये सारे सबसेक्शन 2 के जो ऑफेंसेस है ओके, उसके ऑफेंसेस के वक्त जब कन्विक्शन का जजमेंट होता है, जब सेंटेंस पास की जाती है, तो 3 साल का बॉन्ड लिया जा सकता है. इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन द अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड. अगर उस कन्विक्शन को सेट असाइड किया अपील में, तो वो बॉन्ड जो कोर्ट ने लिया है वो सेट असाइड हो जाएगा. सबसेक्शन 4 क्या कहता है? An order under this section
may also be made by an appellate court or the court while exercising the power of revision. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर उसने अपील किया और लोअर कोर्ट ने ये बॉन्ड लिया नहीं, ओके, और अपीलेट कोर्ट को लगता है कि नहीं बॉन्ड लेना जरूरी है, तो सब सेक्शन 4 में appellate court also has a jurisdiction and power to take the bond from such kind of person who is convicted for this offense. मुझे लगता है कि हमने 106 को समझा है. 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में बॉन्ड लेना. आइए हम देखते हैं, ये पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है. अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगा कि भाई कोई इंफॉर्मेशन मिली कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, जैसे हमने कहा सेक्शन 8 में या 153, 154 ए, 154, 153 ए, 153 बी, इसके अंडर अगर उसने कोई ऑफेंस कर रहा है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है कि भाई नहीं ये गड़बड़ कर सकता है, तो ऐसे टाइम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको बुलाकर 1 साल का बॉन्ड ले सकता है टू कीप द पीस विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी. ओके, सब सेक्शन 2 को देखते हैं. प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as foresaid beyond such jurisdiction. Okay, याद रखना है, ज्यूरिडिक्शन के बाहर हो या ज्यूरिडिक्शन के अंदर हो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं पीस डिस्टर्ब होगा तो वो उससे बॉन्ड ले सकता है. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट केस है आर.डी. उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 99. अंडर ट्रायल पर्सन प्रिजनर्स आर नॉट रिलीज्ड ऑन बेल एंड रिमेन इन जेल फॉर 6 months. रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल ड्यू टू डिले इन ट्रायल इज प्रॉपर. ये एक उसका जजमेंट है. आइए हम 108 को देखते हैं. Security for good behavior from persons disseminating seditious matter. Seditious matter मतलब क्या? ऐसे है जो objectionable है. Okay, when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abet the dissemination, okay, of any matter, the publication which is punished under section 124A. याद रखना, सेडिशन है, ओके, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी है, सेक्शन 153B जैसे हमने पढ़ा कि 153B क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन का मैटर, कुछ भी ऐसा वो पब्लिश करने वाला है. 295A याद रखना, ये सारे मैटरों में अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ होगी तो ऐसे टाइम पर भी सिक्योरिटी का बॉन्ड लिया जा सकता है. क्या लिखा है बी में? सब क्लॉज बी क्या कहता है? एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपोरेटिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन अंडर द इंडियन पिनल कोड. अगर जज को लगता है कि भाई कि ऑफिशियल ड्यूटी के वक्त ओके उन्होंने वो कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर सकता है, डिफेमेशन कर सकता है, तो उस वक्त भी बॉन्ड लिया जा सकता है. सिक्योरिटी टू कीप द पीस विद सिक्योरिटी बॉन्ड और विदाउट श्योरिटी, याद रखना है. ओके, सेक्शन 108 का क्लॉज 2 देखेंगे. ओके, हमने पढ़ा था ए और बी को पढ़ा था, 1 को देखा था, आइदर ओरली और इन राइटिंग. अब हम देखते हैं अगर वो किसी चीज को प्रोड्यूस करता है या पब्लिश कर सकता है या एग्जिबिट कर सकता है, कोई भी सर्कुलेट कर सकता है ऑब्सिन मैटर एज पर सेक्शन 292, तभी भी मैजिस्ट्रेट के पास अगर वो ग्राउंड्स है बिलीव करने के लिए तो वो उनका एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड ले सकता है विथ और विदाउट श्योरिटी एंड द पीरियड इज नॉट एक्सीडिंग 1 year. सेक्शन 108 का सब सेक्शन 2 को देखते हैं.
नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोप्राइटर और प्रिंटर। मतलब अगर कोई मटेरियल प्रिंट करता है और किसी ने दिया है वो मटेरियल, उसके खिलाफ, प्रिंटर के खिलाफ या एडिटर के खिलाफ या प्रोप्राइटर के खिलाफ ऐसे बॉन्ड को नहीं लिया जा सकता। ये सेक्शन 108 सबसेक्शन 2 कहता है। आइए हम सेक्शन 109 की ओर आते हैं। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। अभी ये सस्पेक्टेड पर्सन है, ओके। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन that there is within his local jurisdiction a person taking precaution to conceal his presence, and that there is a reason to believe that he is doing so with a view to commit a cognizable offense। मतलब क्या है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और वो छुपा रहा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, और इसकी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिली। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके जो रैंक के ऑफिसर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, ओके। द मैजिस्ट्रेट में इन द मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज, मतलब शो कॉज नोटिस उसको दी जा सकती है कि भाई आपके पास से बॉन्ड क्यों नहीं लिया जाए, विथ और विदाउट श्योरिटी। पीरियड होगा 1 साल का। सो 109 में सस्पिशन है, इसलिए शोकाज नोटिस है, ओके। अब शोकाज नोटिस के आंसर के ऊपर डिपेंड होगा कि आगे क्या स्टेप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उठाएगा, बॉन्ड लेगा या नहीं लेगा। आइए हम सेक्शन 1010 की ओर चलते हैं। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है? ये जो लोग जो बार बार उसी क्राइम को करते रहते हैं, ओके। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, ओके, और या उसको ऐसी कोई आदत है जिससे वो प्रॉपर्टी को चोरता है, he steals or has stolen the property, he habitually protects or harbor thieves, मतलब गुंडों को संभालता है, चोरों को संभालता है, उनको मदद से प्रॉपर्टी को छुपा कर रखता है, डिस्पोज करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को, या ऐसा कोई है जो ऐसे ऑफेंसेस को करता है जैसा किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है, या 498A, 489A, सॉरी 489B, 489C और 489D के ऑफेंसेस करता है, उनके लिए भी सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। और हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, ओके, जहां पर शांति भंग होती है उसका अबेटमेंट करना या किसी को उकसाना। और एफ क्या कहता है? ये सारे जो कमीशंस है, ये अबेटमेंट है, ये सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। ड्रग्स और कॉस्मेटिक के अंडर का ऑफेंस हो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का फेरा का हो, प्रोविडेंट फंड का हो, एडल्ट फूड एडल्ट्रेशन का हो, एसेंशियल कमोडिटी का हो, अनटचेबिलिटी का हो, कस्टम्स का हो, ये सारे जो है, ओके, वे सारे हैबिचुअल ऑफेंडर, ये अलग अलग ऑफेंसेस दिए गए हैं। जी क्या कहता है? वो कहता है कि कोई अगर डेंजरस मटेरियल और हैजार्डस मटेरियल, ओके, छिपा कर रखता है और वो उसका इस्तेमाल करने वाला है, ऐसे अगर लगता है तो इन सारे लोगों के खिलाफ वो बॉन्ड ले सकता है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर होना बहुत जरूरी है। कमेंट्स देखिए, गोपाल चरनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1981 में कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन डाले। द कोर्ट मस्ट हैव स्पेसिफिक फैक्ट्स and satisfied that the counter petitioner is sure to commit offenses mentioned if he is not kept in custody। मतलब क्या, अगर उसको कस्टडी में नहीं रखेंगे तो ये जरूर ये सारे ऑफेंसेस वापस करेगा, ऐसा कहा गया है। तो इनसे क्या लिया जाएगा? इससे भी बॉन्ड लिया जाएगा विथ और विदाउट श्योरिटी। तो हमने ये सेक्शंस देखे कि किसके खिलाफ, किसके पास से ये बॉन्ड लिया जा सकता है। एक तो कन्विक्शन के टाइम है जो सबसेक्शन 1 कहता है, उसका सबसेक्शन 2 जो 106 का था उसने बताया कौन से सारे ऑफेंसेस है। उसके बाद हैबिचुअल ऑफेंडर है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर लगा कि भाई ऐसा कुछ करने वाला है कोई इंसान जिसके वजह से पीस डिस्टर्ब होगा
तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। तो अगर मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन 106 to 1010 एक्सप्लेन किए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना ना भूलना। आपके सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है। थैंक यू।